तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि HTML सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि CSS किस तरह से लिखी जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। CSS स्टाइलिंग, राइट। तो CSS जैसे मैंने कहा कि आपकी वेबसाइट को विजुअली अपीलिंग एंड जैसे एक बॉडी होती है, अगर HTML आपकी बोन स्ट्रक्चर है तो CSS मसल्स एंड राउंडनेस है बॉडी की एंड स्किन कलर एंड ऑल दैट, राइट। सो द गुड द बैड द एग्ली, आई डोंट नो है क्या यहाँ पे लिख रहा है, बट या बेसिक आइडिया वही है। इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है। आप डिफाइन करते हो कि आप किस एलिमेंट में चेंज करना चाहते हो, आप कर्ली ब्रेसेस देते हो एंड उसके बीच में आप ये कोड लिखते हो। तो एक फॉन्ट फैमिली हो गया, जैसे कलर रेड होता है, आप डिफाइन करते हो कि आप कौन सी चीज़ चेंज करना चाहते हो। देन यू राइट अ कोलन, फिर उसके बाद आप सिलेक्ट करते हो कि उसको किस टाइप में रखना है, क्या कलर रखना है, वो कलर चूज करते हो आप, फॉन्ट चूज करते हो, साइज कितना बड़ा रखना है, लाइक 3VH, 10 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, वो आप स्पेसिफाई करते हो और फिर एक सेमीकोलन डालते हो जो कि लाइन को टर्मिनेट कर देता है, राइट। इस तरह से लिखा जाता है ये। मोस्टली अगर आप देखो सॉर्ट ऑफ लाइक फंक्शंस इन पाइथन, इसी तरह से ही लिखा जाता है। तो और हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। HTML में या इसको जब इंपोर्ट करना होता है तो हम हेड टैग के अंदर इसको इंपोर्ट करते हैं बाय दिस लाइन। हम लिंक टैग डालते हैं, लिंक टैग के अंदर एच रेफरेंस फाइल नेम यहाँ पे हमारा हो जाता है पाथ, कि CSS फाइल का पाथ क्या है, /documents /web development /styles.css, वो सारा इधर जाता है। देन टाइप जाता है एंड REL एज स्टाइल शीट, ये आपका जाता है, ये लाइन आपकी जाती है एंड यहाँ पे आपका पाथ जाता है लाइक दिस, राइट। जैसे ये यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, आप अपनी लोकल डायरेक्टरी का रेफरेंस डालते हो यहाँ पे। फिर या आप HTML के अंदर ही अपना CSS भी डिफाइन कर सकते हो। सिंपली स्टाइल टैग लिखो एंड उसके अंदर सिंपली इस तरह से डाल सकते हो। पी टैग आपने सिलेक्ट किया है, उसको आप चेंज कर रहे हो, H2 फॉन्ट को आप चेंज कर रहे हो, इस तरह से। सो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए, दिस इज अ पैराग्राफ, इसको हमने uh, इस फॉन्ट में लिख दिया, कलर रेड हम करना चाहते हैं। तो ये ऑन स्पॉट ही आप HTML में भी लिख सकते हो बाय बाय डूइंग दिस स्टाइल एंड स्पेसिफाइंग द स्टाइल, या आप CSS फाइल के अंदर उन फंक्शंस की तरह भी कर सकते हो। तो जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है, दिस इज अ पैराग्राफ, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। एंड ये अगर आप CSS फाइल के अंदर लिखोगे तो तब भी सेम चीज़ प्रिंट हो जाएगी। देन वी हैव बाकी तरह से भी कर सकते हो, H2 H4, दिस इज H2, दिस इज H4। यहाँ पे इसने कलर RGB रेड ग्रीन ब्लू में ये डिफरेंट वैल्यूज दे दी हैं एंड वो ये कलर बना देते हैं। देन आप हेक्साडेसिमल से भी कलर चूज कर सकते हो इनकोडिंग से, या सिंपली रेफरेंस दे दो रेड, तो ये रेड कलर प्रिंट कर देगा। तो ये इसका सिंटैक्स रहता है CSS का, कुछ इस तरह से फंक्शंस टाइप की तरह। एंड या सेम लाइक द कमेंट्स इसमें इस तरह से लिखे जाते हैं, जैसे कि HTML में एक लेस दैन सिग्नेचर, फिर डैश डैश, फिर और फिर उसके बाद डैश डैश एंड फिर ऐसे ग्रेटर देन सिग्नेचर, उन दो के डैश डैश के बीच में जो भी कुछ आप लिखोगे वो कमेंट आउट हो जाता है HTML में। CSS में इस तरह से होता है, आपको ये /* देन */, इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा आपका, जो भी आपकी वेबसाइट है वहाँ पे। प्रॉपर्टी ऑफ फॉन्ट्स, फॉन्ट फैमिली, जब भी आप फॉन्ट सिलेक्ट कर रहे होते हो अब ये चीज़ें डिफाइन कर सकते हो उसमें, प्रॉपर्टी, फॉन्ट फैमिली, साइज, स्टाइल, वेट, या इससे आप कस्टमाइजेशन ला सकते हो अपने फॉन्ट के अंदर, राइट। तो जैसे यहाँ पे जॉर्जिया फॉन्ट है, ये इसने कोरियर न्यू में कर दिया, वो सारी आप चीज़ें भी ऊपर जो मेंशन है वो यूज़ करके आप और कस्टमाइजेशन ला सकते हो। यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन इसने कर दिया, गैरामोंट, देन फॉन्ट साइज कितना बड़ा आप लिखना चाहते हो, आप H1 H2 से भी कर सकते हो टिल अप H6, बट अगर उससे भी बड़ा करना चाहते हो तो सिंपली पिक्सल स्पेसिफाई कर दो। या तो आप जैसे यहाँ पे इसने फॉन्ट साइज 24 pt लिखा है,
PT की जगह PX कर सकते हो, VH कर सकते हो, या स्टफ लाइक REM कर सकते हो, या देन वी हैव फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, कितना मोटा आप दिखाना चाहते हो वो फॉन्ट वेट से डिसाइड होता है। फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक वगैरह जो भी आप करना चाहो। CSS प्रॉपर्टीज फॉर टेक्स्ट। तो ये मैं जस्ट कुछ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि CSS कोड लिखा कैसे जाता है। ये है कोड, इस तरह से आप डिफाइन करते हो किस HTML एलिमेंट में आपको चेंजेस करनी है, कर्ली ब्रेसेस बनाओ, देन पुट योर दिस वेरिएबल the thing that you want to change and how you want to change it, वो स्पेसिफाई कर दो एंड सेमी कोलन। ठीक है, इन दो के बीच में एक कोलन एंड कर दो सेमी कोलन से, तो आपकी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो लिस्ट स्टाइल या बॉडी स्टाइल्स, कास्टिंग स्टाइल शीट्स, तो बेसिकली यही है, इसमें और ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपका यही रहता है मेनली CSS में चेंजेस करने के लिए। तो या आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि CSS कोड लिखा कैसे जाता है एंड उसको यूज़ करके आप अपनी साइट में पर्सनलाइजेशन कैसे ला सकते हो और उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो। तो आई गेस इतना आपको आइडिया लग गया होगा। अब आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स कैसा होता है, जावास्क्रिप्ट कोड कैसे लिखा जाता है, एंड थोड़ी बहुत एग्जांपल्स देखेंगे उसके बारे में। एंड या अभी के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।